न्यूज अशी आहे की इराण इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्वासन मोहिमेअंतर्गत 110 भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणण्यात आलं आणि त्यामुळे इराणमध्ये अडकलेले विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला। अनिश्चिततेच्या काळात विद्यार्थ्यांना वेळेवर बाहेर काढण्याचं काम केल्याबद्दल चिंताग्रस्त कुटुंबियांनी सरकारचे आभार मानले। सध्या सुरू असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तेहरान विद्यापीठातील अडकलेल्या आणि घाबरलेल्या 140 काश्मीरी विद्यार्थ्यांना इराणमधील गिलान प्रांतात हलवण्यात आलेले आणि ते अजूनही गंभीर संकटात आहेत आणि त्यांनी तातडीने स्थलांतर करण्याचं आवाहन केलंय। विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केले, परंतु सध्याच्या या सगळ्या अनिश्चित वातावरणामुळे आणि बिघडत्या सुरक्षा परिस्थितीमुळे त्यांना प्रचंड मानसिक आणि भावनिक त्रास सहन करावा लागतोय। हा तोच गट आहे ज्यामध्ये जवळच्या हवाई हल्ल्यात त्यांच्या वसतिगृहात गोळ्या लागल्याने 2 काश्मीरी विद्यार्थी जखमी झाले होते। जम्मू आणि काश्मीर विद्यार्थी संघटनेने परराष्ट्र मंत्रालयाला विनंती केली आहे की या विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर बाहेर काढावं आणि त्यांना सुरक्षित घरी आणावं। कैसे रहे ये दिन आपके लिए? ये दिन बहुत मुश्किल थे हमारे लिए, क्योंकि कभी भी हमें सिर्फ खबर आती थी कि इस एयरपोर्ट पे हमला हो गया। हमारे नज़दीक एक एयरपोर्ट है, जब वहाँ पे हमला हुआ वो हमें सीधे सुनाई दिया। रात के 3 हम सो नहीं पाते थे रात के, क्योंकि एक्सप्लोजन के साउंड्स होते थे। यूजुअली एक साउंड हमें ऐसा रात के 3 बजे हुआ, वो जिसके दिन हमें फिर बोला गया कि इवैक्यूएट होना है। वो बहुत इतनी ज़ोर से हुआ कि हमें लगा शायद हमारी डॉम पे कुछ हो गया, तो वैसे हालात होने लगी। तो जब MEA से ऑब्वियसली सभी पेरेंट्स बात कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पहले रीलोकेशन उन्होंने बोला, लेकिन उनको लगा कि रीलोकेशन हालात बेहतर नहीं हो रहे, बदतर हो रहा है, तो उन्होंने कहा रीलोकेशन से बेटर है। उनको MEA से ऑर्डर्स आए और ईरान फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हम चाहते हैं कि वो इवैक्यूएट हो जाए, तो अल्टीमेटली हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। और इस बीच जो 3-4 दिन में कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं हो पाई थी क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, VPNs यूज़ कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो कितना कंट्रीब्यूशन रहा? जैसे आपने कहा कि MHE जो है उन्होंने फिर इंटरवीन किया, वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से फिर कैसा सपोर्ट रहा? वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से हमें सपोर्ट पहले से था, क्योंकि पहले ही जब हम वहाँ गए थे हमें कहा गया था जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ईरान में है वो हमारे अपने बच्चे हैं, वो यहाँ पे मेहमान नहीं है, वो हमारे अपने हैं। तो हमारी ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें हमेशा सपोर्ट मिलता रहा है। तो उन्होंने भी हमारे लिए काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती थी यूनिवर्सिटी। अगर हमें किसी चीज़ की कमी होती थी तो सब कुछ किया जाता था उनकी तरफ से, तो उस वजह से हमें ज़्यादा महसूस नहीं होता था। इवन हम में से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो नहीं आना चाहते थे, तो हम रहना चाहते थे वहाँ पे, लेकिन एम्बेसी ने अलो नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इवैक्यूएट सबको होना पड़ेगा, हम रिस्क नहीं ले सकते, तो उस वजह से हमें इवैक्यूएट होना पड़ा वहाँ से।